बृहस्पति ग्रह, जो कि एक गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ ग्रह है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर होने वाले एक बड़े रिसर्च की, जिससे कि वैज्ञानिक इस चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को भी तलाशने में लगे हैं और इसी को लेकर नासा और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक स्पेस मिशन यानी एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे वह बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं पर हो सकने वाले जीवन की संभावनाओं की खोज करेंगे। वही पहले ही वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जीवन की संभावनाओं के बारे में बताया है और अब एक अंतरिक्ष यान भी इस पर छोड़ा जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इसी रिसर्च को लेकर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें और हम समय समय पर आपके पास अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया को लेकर बड़ी रिसर्च से आपको अवगत कराते हैं। तो कृपया हमारे सपोर्ट और समर्थन जरूर करें और हमें ज्वाइन भी करें। तो आइए बात करते हैं इसी रिसर्च के बारे में। दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक बृहस्पति ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना में है, जो कि वहाँ के महासागरीय चंद्रमाओं के आवास की क्षमता का पता लगाएगा, यानी ये जो चंद्रमा है वह हैबिटेबल जोन है या नहीं, इसके बारे में पता लगाएगा। वहीं यहाँ पे जो पानी की परतें हैं और बर्फीले पहाड़ों की भी जांच करेगा ये यूरोपियन रस मिशन। दोस्तों, गनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा, व्यवहारिक तौर पर अगर माने तो यह एक ग्रह ही है। वही बुध से बड़ा यह अपने आप में एक चुंबकीय क्षेत्र वाला एकमात्र चंद्रमा है, जो कि इसके केंद्र में पिघलते हुए आयरन को मथने से उत्पन्न होता है। वही इसकी बर्फीली जो पहाड़ियाँ हैं वह करीब 1000 किलोमीटर से अधिक मोटी है। वही इसमें कई सारे फॉल्ट लाइन भी दिखाई देती हैं। वहीं इसमें पास्ट के टेक्टोनिक गतिविधि होने के भी प्रमाण वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर बताए जाते रहे हैं। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि बर्फ उगलने वाले क्रायोवॉल्केनो ने चंद्रमा के कुछ हिस्सों को काफी हार्ड कर दिया है। वही क्रस्ट के नीचे कई शोधकर्ता मानते हैं कि एक ब्राइन ओशन यानी खारा महासागर भी हो सकता है, जो कि चंद्रमा की आंतरिक गर्मी और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण गर्म ही रहता है। इसी पर इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी मिशेल कोगर्दी कहते हैं कि अभी स्पष्ट है कि आप सूर्य से बहुत दूर तरल पानी भी पा सकते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिससे कि एक यूरोपियन रस मिशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, गैनीमेड 3 जोवियन चंद्रमाओं में से एक है, जो कि छिपे हुए महासागरों, जीवन के लिए अपार संभावनाएं और वहां पे बस्ती बसाने की अवधारणा को भी अपने आप में सजोए हुए हैं। दोस्तों, ये जो पूरा मिशन है करीब $1.6 बिलियन का है, जिसे कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जाता है। वही दोस्तों, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का यह एक लक्ष्य है, जो कि 13 अप्रैल को फ्रेंच के गुयेना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च करने को निर्धारित किया गया है। वही पृथ्वी और शुक्र से गुरुत्वीय सहायता से उत्साहित जूस मिशन बृहस्पति तक पहुंचने में करीब 8 साल का समय लेगा। वही ये चंद्रमाओं के बीच भ्रमण करते हुए करीब 3 साल बिताएगा और अंत में गनीमेड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए यानी अपने इसको कक्षा में ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाएगा। और यह पहली बार होगा कि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के अलावा किसी अन्य की चंद्रमा की परिक्रमा यानी भ्रमण भी करेगा। वहीं नासा भी बृहस्पति ग्रह के एक मून पर काम कर रहा है, यानी गनीमेड की सिस्टर चंद्रमा मून यूरोपा ने लंबे समय से जीवन के लिए भी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करती रही है और इसी पर नासा भी 2024 में एक लॉन्च करने वाला है मिशन यूरोपा क्लिपर नाम से। वही ये अंतरिक्ष यान का लक्ष्य होगा कि यूरोपा का बर्फीला
खोल गनीमेट की तुलना में बहुत पतला है, शायद सिर्फ 15 किलोमीटर ही मोटा है। वही इसका महासागर कभी कभी सतह को तोड़ भी सकता है। और इसी को रिसर्च करने के लिए नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी साझा रिसर्च प्रोग्राम चला रहे हैं, और वह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह या किसी ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की तलाश में अथक प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं में सबसे दूर कैलिस्टो जूस का एक अहम लक्ष्य है। यह बृहस्पति के ज्वारीय तटों से अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं करता, और 1990 के दशक में नासा के गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने जो भी डेटा भेजा था उससे वैज्ञानिकों को काफी स्टडी करने में मदद मिली है, कि साथ ही वो यह भी करते हैं कि जुपिटर की चंद्रमाओं में जीवन संभव हो सकता है। वही 2034 के अंत में जूस अंततः गनीमेड के करीब 5000 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। वही शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि बर्फ के उच्च दबाव वाली प्रजातियों द्वारा अलग अलग परतों में मौजूद हो सकते हैं पानी यानी जीवन के कण। गनीमेड की जो पपड़ी रस के रडार में घुसने से बहुत मोटी है, लेकिन समुद्र की संरचना को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्रों के उपायों के साथ संयुक्त रूप से कक्षीय बबल्स के भी योगदान देने में टेट्रो विश्वविद्यालय के रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक लोवेरोब्रुजेन का भी मानना है कि रडार पानी के पॉकेट्स को पकड़ सकता है, और इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इस गनीमेड जुपिटर के चंद्रमा में जीवन की संभावना है या नहीं। वहीं नासा के यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति में क्रैश करने से समाप्त भी हो सकता है, यानी यह वापस भी नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि अंतरिक्षयान में बीच यूरोपा के महासागर पर सांसारिक जीवन के साथ रोगाणु भी हो। तो दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की, जिसमें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा साथ में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन के खोज में लगे हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कि भविष्य में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष में पहुंचे कि पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह या किसी उपग्रह पर जीवन की संभावना है। नमस्कार।